बट मैनेजमेंट विल डिसाइड। ठीक है, बेसिकली यही बैच रहेगा जिसमें हम लोग शायद रिएक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन का बैच अलग है मेरे दोस्त। पाइथन की क्लास स्टार्ट है 11:30 बजे का। सर एंगुलर एंगुलर का बैच, हाँ एंगुलर का बैच अभी वीकडेज वाली क्लासेस रेगुलर रखना, और एंगुलर का क्लास का मैं 1 बजे से प्लान कर रहा हूँ सैटरडे संडे। ठीक है, तो वीकडेज वाली भी करनी है 11:40 वाली, और एंगुलर की क्लास स्टार्ट होगी इस सैटरडे से 1 बजे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो मैं अटेंड कर लूंगा सर। एंगुलर वहां पड़ेगा। ठीक। रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में शेयर करना है। अब शायद गगनदीप नहीं है इसमें। तेरे को आता है? आता है तेरे को? केवल आता है? हाँ तो ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। Just a 1 minute, I will start. आज ज्यादा नहीं सेटअप करेंगे अपने आप को कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मैंने जावा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिंग के हिसाब से बंदों को बोला, और बोला कि भाई तुम्हारा अगर पाइथन है या PHP है तो तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि IT में ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना कि उनको क्यों भगा दिया। ठीक है, और सिर्फ उनको क्यों रखा जो जावा फुल स्टैक है या फिर मेन है या फिर मर्न है, सिर्फ उन्हीं को क्यों रखा गया यहाँ पर क्लास पे। तो वो डिस्कशन करते हैं। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि अब आप रियल में फ्रंट एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अभी jQuery और बूटस्ट्रैप रहा था, रहने दे मेरे दोस्त, jQuery और बूटस्ट्रैप रहा था ना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसको भी रहने दे, क्योंकि दिमाग अचानक से बहुत कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, कुछ लोगों को क्योंकि वेब डिजाइनिंग जिसका होगा उसके में होगा jQuery और बूटस्ट्रैप। ठीक है, कब करवाना है, कहाँ पर करवाना है, उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा। वो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 4 दिन का है बस। ठीक है, और इजी है वो चीज। I do not know, I'll check. Abhishek, I do not know, I'll check that.
please message me for the same so that I'll check and I'll get back to you. Fine. Okay, sir. देख, अब हम स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो बेसिक पहले समझने की कोशिश करते हैं दिमाग में। देख, अभी हमने HTML और CSS जावास्क्रिप्ट इन चीजों को पढ़ा। जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ी वो पढ़ी वेब डिजाइनिंग के हिसाब से। लंबी बात। अब जो मैंने बोला, मैंने कहा भाई अब वेब डिजाइनिंग वालों का खत्म है, पाइथन वालों के हिसाब से HTML CSS जावास्क्रिप्ट खत्म है, तुम जाओ। ठीक है, अब हम सिर्फ जावा वालों पे ज्यादा फोकस रखेंगे और रिएक्ट या फिर नोड वालों पर ज्यादा फोकस करेंगे और तुम्हें जावास्क्रिप्ट दोबारा से पढ़ाएंगे। क्लियर? यही तो बोला। ठीक है, और फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाने के बाद तुम्हें किसकी तरफ लेके जाएंगे? रिएक्ट की तरफ लेके जाएंगे या फिर एंगुलर की तरफ लेके। क्लियर? सिनेरियो को देखना, समझना इस बात को। सिनेरियो क्या है? अभिषेक सिंह प्लीज अपनी ड्यूकैट आईडी मेंशन करना नाम के साथ में। विशाल रमन नाम के साथ में ड्यूकैट आईडी। और हमेशा ऑनलाइन जब भी आप आते हैं तो प्लीज ये चीज ध्यान रखें, अपने नाम के साथ में ड्यूकैट आईडी मेंशन जरूर करें। कुछ अगर नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए हैं तो इस बैच में। विशाल रमन और अभिषेक सिंह प्लीज नाम के साथ में अपनी ड्यूकैट आईडी मेंशन कीजिए। ठीक है, देखो आप समझना, मैं सिंपल सा एक सर्च कर रहा हूं, व्हेन React.js डेवलप, ये पहला क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूं। व्हेन React डेवलप, ठीक, क्या लिखा हुआ है? 29 मई 2013। ठीक, दूसरी तरफ क्योंकि दो लोग हैं, दूसरी तरफ है एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो मैं अगर सर्च करूं, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं एंगुलर जेएस वालों को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैंने बोला। तो अगर आप लिखते हैं एंगुलर डेवलप, तो एंगुलर कब है? 2016 एंगुलर। अच्छा, अगर मैं एंगुलर जेएस लिखता हूं, क्योंकि अभी एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर जेएस नहीं बोलते, तो एंगुलर जेएस कब डेवलप्ड है? 2010। ये जेएस है बट अब एंगुलर बोलते हैं, अब एंगुलर जेएस नहीं बोलते। ठीक है, लिखने के तरीकों में फर्क। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है वो एंगुलर बोला जाता है, जेएस हटा दिया है नाम के साथ। अच्छा, अब इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने बोला। तो क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या लिखा था मैंने? मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट व्हेन डेवलप्ड, ये तो क्वेश्चन था।
अगर जावास्क्रिप्ट व्हेन डेवलप्ड लिखता हूं तो जावास्क्रिप्ट कब डेवलप हुई? 1995। 1995 में जावास्क्रिप्ट बनी है, 2013 में रिएक्ट बना है, 2010 के अगर देखा तो एंगुलर जेएस बना है, मगर 2016 में एंगुलर बन गया। ठीक है, और अभी हम रिसेंट वर्जन 14 पॉइंट समथिंग पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि .1 है, .2 है या .3 है, जो भी हम डाउनलोड करेंगे देख लेंगे एंगुलर वालों के लिए। तो क्या हुआ, जब रिएक्ट जेएस बनी तो जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना था। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो टॉपिक्स थे वो कम हो रहे थे, मतलब उनसे काम नहीं हो पा रहा था, कंफ्लिक्ट कर रहे थे लिखते समय में, डेवलपर्स के लिए भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट पे चेंजेस करने पड़े। कब चेंजेस करने पड़े? 2015-16 के अंदर में इन्होंने चेंजेस करने पड़े जावास्क्रिप्ट में। कौन स्टैंडर्डाइज करता है? एक्मा एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड ऑन किया। जैसे कि क्या? लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी ना। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल बनाते समय वेर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, बिना कुछ लिखे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ऐसा बोला था, बस बताया तो नहीं। तो उनको किससे पहले का बताया है? अभी तक 2015 से पहले का, मतलब उनको चेंजेस नहीं पड़ा है, वो वेब डिजाइनिंग वाले जो बंदे थे। बट अब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको तो क्या चाहिए? न्यू स्टैंडर्ड चाहिए ना। आप तो 2013-16 ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तब आप रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस पे काम कर पाते हैं। एंगुलर जेएस नहीं, एंगुलर। तो नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वो नए टॉपिक्स ये हैं, लेट क्या है, कॉस्ट क्या है, एरो क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, मैप मेथड क्या है, इस तरीके के नंबर ऑफ चीजें इसमें आप पढ़ते हैं जो मैंडेटरी है। क्लियर है बात? किसके लिए? रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर के लिए। दूसरा सिनारियो, एक बंदा है, जिस बंदे के बारे में बात करी जा रही है वो बंदा ये है, थ्योरेटिकली सुनना है पहली बात तो। कोड तो आपको पता है ना, कोड लिखना इतना आसान काम नहीं होता है, मैं लिखता हूँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सामने वाले को। क्या? दूसरी तरफ अगर मैं लिखता हूं तो मैंने लिखा क्या? नोड जेएस। अगर मैं लिखूं नोड जेएस व्हेन डेवलप्ड, ऐसा सर्च करता हूं पहले, नोड जेएस व्हेन डेवलप्ड, इसको डेवलप्ड किया है रैंडल ने 2009-10 के अराउंड में। और इसने नोड जेएस को क्यों बनाया, आप यहां पर सिंपल सा ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। Node.js is an open source cross-platform back-end JavaScript runtime environment that runs on a JavaScript engine and executes. क्लियर है बात? मतलब Node.js रैंडल ने बनाई, और Node.js रैंडल ने क्यों बनाई? रन टाइम एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। दोबारा पढ़ते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म बैक एंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स ऑन अ जावास्क्रिप्ट इंजन एंड एग्जीक्यूट्स। रैंडल ने 2009-10 में इस बात को सोचा। ठीक है, अब वो क्या सोचा, वहां से शुरू करते हैं, कहानी के स्टार्ट पे पढ़ रहे हैं। अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, सीधे बोल रहे।
2012, 13, 14 ऐसे ईयर्स के अराउंड में एक सिंपल सा सिनेरियो था भाई, हमें फ्रंट एंड पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप ऐसा पढ़ाया जाता था, और बैक एंड पे कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। कहते थे भाई जावा पढ़ बैक एंड के लिए, पाइथन पढ़ बैक एंड के लिए, PHP पढ़ बैक एंड के लिए, कोई भी एक लैंग्वेज पढ़, तब तू वेबसाइट बना पाएगा। रैंडल ने सोचा कि यार जावास्क्रिप्ट को मैं HTML, CSS के साथ में पढ़ पाता हूँ, और जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए ब्राउजर पे इंजन लगे पड़े हैं, जो हमने बोला है। हर एक ब्राउजर पर अलग अलग क्या है, इंजन है। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट को सिंपली अगर देखता हूं, मान लो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पैनल किया, तो अगर मैं कंसोल पर आकर देखता हूं तो इस कंसोल पर एक एनवायरनमेंट जैसा उसने बना रखा है क्या। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखना इस कंसोल पर अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू, सिंपल ऐसा लिखता हूँ, b इज इक्वल टू 20 और a प्लस b लिख देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या मिल रहा है 30। मतलब एक एडिटर की तरह काम कर रहा है, कोडिंग जैसे एडिटर टर्बो सी। मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग, देखो कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग लिखता हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है नीचे आंसर, गुड मॉर्निंग। तो रैंडल ने ये सोचा कि अगर जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर रन करा पाता है, तो मैं एक काम करता हूं यार, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं इस जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। तो उसने क्या किया, क्रोम के V8 इंजन को प्लस C++ लैंग्वेज का यूज करके एनवायरनमेंट क्रिएट किया, Node.js। आप उस एनवायरनमेंट को कुछ भी सोचो, सॉफ्टवेयर क्रिएट क्या कहते हो, कुछ भी कहो यार, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, मगर एडिटर कह सकते हो। एक जगह कह सकते हो जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं, रन कराते हैं। बाद में इन फ्यूचर इस नोड को बैकएंड की तरफ लेके गए और बैकएंड की तरह से यूज किया जाता है। नोड अभी भी एक लैंग्वेज नहीं है, बैकएंड पे भी यूज करना पड़ता है, तो साथ में हमें एक्सप्रेस JS का यूज करना पड़ता है, फ्रेमवर्क का। जो बैकएंड पड़ेगा नोड एक्सप्रेस प्लस मोंगोडीबी, उसके लिए दोबारा से डिस्कशन करेंगे इस बात पर। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट अभी तक हम पढ़ रहे थे वो HTML के साथ में पढ़ रहे थे। अगर मुझे अब इंडिविजुअली जावास्क्रिप्ट को रन कराना है तो मेरे को क्या चाहिए, अब नोड चाहिए। जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए तो बनाया नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला टास्क, अब सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कराने पे बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पर Node.js को डाउनलोड करना है। क्लियर है बात। आप लिखोगे डाउनलोड, और डाउनलोड पे किसको डाउनलोड करोगे, विंडो है तो विंडो, मैक है तो मैक, और ये आपको डाउनलोड करना है मैक और विंडो पर। आपने डाउनलोड करी, 32 बिट है तो 32 बिट, 64 है तो 64, लिनक्स है लिनक्स, ये आपने डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के साथ। डाउनलोड करके आप क्या करोगे, इसे इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD डॉस बोलते हैं जिसे। कैसे ओपन किया, सर्च जो नीचे आता है, टाइप सर्च हियर, वहां पर आपने CMD लिखना है। जो बच्चे नॉन IT बैकग्राउंड है उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि यार कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, जहां पर आपके पास सर्च का ऑप्शन आता है नीचे, वहां पर आप CMD लिख देना और एंटर प्रेस करना, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। डाउनलोड किया Node.js और इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद कौन सा वर्जन है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, नोड स्पेस -v से। ठीक है, और अगर
मान लो हो सकता है इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कुछ कमांड का एरर दिखाए, तो आप प्लीज गूगल सर्च कर लेना, आपको हो सकता है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़े। अगर मान लो आपको नहीं पता तो आप एक सिंपल सा एक मैं रिकमेंड कर देता हूँ भाई, यूट्यूब पे देख लेना हाउ टू डाउनलोड Node.js एंड इंस्टॉल Node.js। किसी भी बंदे की वीडियो देख के डाउनलोड करके उसे क्या कर लेना, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना, Node-v से इसका वर्जन चेक कर लेना। ये हो सकता है किसी किसी सिस्टम में यार पाथ मांगे कि पाथ सेट करो, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे पाथ सेट करने के लिए कहे, तो गूगल सर्च कर लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा ले। हाँ, कोड विथ हैरी ने कराया था, करा तो कोड विथ हैरी में देखना, थापा ने कराया होगा, थापा में देख लेना, किसी में भी देख लेना, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इतना कर लेना है आपने, ये आपका पहला टास्क है। ठीक है, क्योंकि बंदे कभी कभी कहते हैं सर मेरे से इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, तो फिर बड़ा कंफ्यूजन है कि तेरे में क्या नहीं हो रहा करके देखना पड़ेगा बार बार। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, बड़े हो चुके हैं ना अब छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि सर आप ही बताओगे कि ऐसे तो है। इंस्टॉल करने के बाद अब आप क्या करें, अब आप कहीं पर भी एक फोल्डर बनाए, जैसे मैं काम कर ले रहा हूँ, ओपन फोल्डर, कहीं पर भी जैसे डेस्कटॉप पे या जूकैट वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम मैंने क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, मान लो मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट 11 NOV, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना और इस पर्टिकुलर फोल्डर को VS कोड पे क्या कर लो, ओपन कर लो। ठीक है, तो रैंडल ने क्या किया, रैंडल ने बेसिकली एक Node.js बनाई, एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनाया कि अब आप जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट पे HTML के साथ में मत पढ़ो, इंडिविजुअली रन कराना सीखो। कि कल के दिन भाई मैं बैकएंड पे नोड को किसकी तरफ लेके जाऊंगा, सर्वर साइड पे लेके जाऊंगा। फ्रंट एंड पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है और बैकएंड पे आपको आती है, तो आपका पूरा का पूरा काम हो गया, और नोड पे भी आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। तो मतलब अब आपको पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेंगो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको जावा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसकी तरफ, PHP की तरफ जाने की जरूरत नहीं है वेब डेवलपमेंट के। आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को अच्छा करो अपना, और HTML CSS सीखो और पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट करना। ये बेसिकली उसका टारगेट था। और मैक्सिमम सिनेरियो तो अगर आज की डेट में देखते हो तो वेब डेवलपमेंट सिर्फ मीन या फिर मर्न पे ही ज्यादातर है। पीछे बैकएंड पे Node.js का ही यूज हो रहा है और फ्रंट एंड पे फिर एंगुलर का यूज हो रहा है, React ज्यादातर यूज होती है। बट ऐसा नहीं है, कंपनी टू कंपनी बातें वेरी करती हैं। पीछे हो सकता है कंपनी .NET यूज करती हो या PHP यूज करती हो, वो अभी छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट बेसिकली वेब डेवलपमेंट मूव किसकी तरफ हुआ है, मरने की तरफ मूव हुआ है। क्लियर होगी बात, मतलब अब स्पेसिफिक हो गया है कि आप जावास्क्रिप्ट पे अच्छा करो, जावास्क्रिप्ट पे अच्छा करो और वेब डेवलपमेंट करो। क्लियर है बात, कैसे करते हैं देखिए, मैंने लेट्स से एक फाइल बनाई a.js, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ ना, अब सिर्फ सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या किया, मान लो एक फंक्शन बनाया, या कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं यार, कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दिया इस पे, गुड मॉर्निंग, कंट्रोल प्लस एस से टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक सिंबल है वो भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट टर्मिनल ओपन करने के लिए। यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन कर रहे हैं और टर्मिनल पर ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, देखो नोड के थ्रू यहाँ पर सिंपल रन करा सकते हो। नोड कौन सी फाइल, a.js, क्या है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करा रहे, देखो आपको HTML के साथ पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए क्या बनाया उसने, Node.js का। क्लियर हो गई इतनी बात। Node.js की जरूरत पड़ती है, एंगुलर JS से पढ़ना होता है या एंगुलर पढ़ना होता है तो आपको सिस्टम पे पहले डाउनलोड करना पड़ता है नोड। React पे पढ़ना होता है तो सबसे पहले सिस्टम में क्या डाउनलोड करते हैं। क्लियर, हिस्ट्री सुननी पड़ती है मेरे दोस्त, IT इतनी आसान खेल नहीं है।
अगर आपको लगता है सीधे कोड पढ़ाया जाए तो ये पॉसिबल है, समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करना है, जो मैंने कथा बोल दी है। थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं अपने। अच्छा, अगले सिनेरियो को समझिए। यहां पर आपने अब लिखा, देखो फंक्शन क्या f1, उसे लिख रहे थे, मैंने लिखा लॉग इंटरप्रेस, हेल्प करता है VS कोड यार बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा गुड नाइट, Ctrl+S, फंक्शन को क्या करा दिया, कॉल, लिखा CLS। रन कराने के लिए आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, नोड A .js लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे लिखते हैं, क्या मिलता है आपको, गुड नाइट। सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए नोड बना है। तो बच्चे ऑनलाइन हैं, प्लीज दोबारा से लॉगिन करना, आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। सारा स्टूडेंट, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जावा फुल स्टैक वाला और प्लीज मर्न और मीन वाला ही इस क्लास में होना, ठीक है, नहीं तो